हाथ की सफाई और दूसरा हमारा स्किल रहेगा तापमान कैसे नापना है। तो हम लोग बात करेंगे पहले हाथ की सफाई। सबों ने ये अपने जब नवजात शिशु की गृह भ्रमण कर रहे हैं तो आप लोग इसको देख करते ही होंगे, लेकिन फिर भी ये स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्किल आपके असेसमेंट में बहुत भागीदारी करेंगे। क्योंकि ये टोटल आपके जो 6 स्किल है वो कंपलसरी है, वो आपको करने ही करने हैं और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और ये आपको फॉलो करना है। पहला है कि कोई भी अगर हाथ हाथ कहीं भी कुछ बच्चे को छू रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें स्वच्छता की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम आपको हाथ की सफाई ही करनी है और जिसके तहत सबसे पहले आपके हाथ में घड़ी, चूड़ी या अन्य अंगूठी हैं, उसको उतार लेना है। उसके बाद दूसरा है कि साफ पानी से आपको कोहनी तक हाथ गीले करने हैं, साफ पानी से। जैसे कि अमूमन गांव में चापाकल का पानी या कुएं का पानी बाल्टी में है और मग है और साबुन रहता ही है, तो साफ पानी मग के साथ बाल्टी में वो होना चाहिए और आपको कोहनी तक इसको गीला करना है, ना कि आपकी सिर्फ हाथ तक, कोहनी तक आपको लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हाथ से कोहनी तक को साबुन लगाएं और हाथ और ख़ास तौर से जो नाखून है के जगह हैं या कोहनी तक अच्छी तरह से रगड़ें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हाथ के ऊपर ही लगा के कर लें। नहीं, इसको जो हाथ धोने की प्रक्रिया है, जिसको हम लोग सुमन कहते हैं, उसके तहत आपको हाथ को साफ पानी से, फिर जो साबुन है वो उस प्रक्रिया के तहत आपको उन विधि से करना है। पहले आपको साबुन को अच्छे से लगा लेना है और फिर नाखूनों को और कोहनी तक अच्छी तरह से रगड़ना है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें साफ पानी से हाथ को ऊपर उठाए हुए कूहनी तक धोएं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला स्टेप है, क्योंकि कई लोग देखते हैं कि साफ पानी से सिर्फ हाथ ही धो लेते हैं, क्योंकि कुन्नी तक हम बात कर रहे हैं। जब गीला आपने कुन्नी तक किया है तो साबुन भी पहले हाथ अच्छी तरह से साफ कर लें, नाखून और कलाइयों को, और फिर सीधा कोहनी तक लाएं। साबुन भी वहीं तक लगाना है और साफ पानी से भी आपको वहीं धोना है। धोने के बाद अगर आपके पास धूप निकली हुई है तो उसको कोहनी को हाथ को ऊपर उठाकर कोहनी को तरफ आप लोग को ध्यान से रखना है। जैसे कि हम आपके सामने बात रख रहे हैं। ये आपके हाथ हैं। जब आप धो लीजिएगा तो आपको हाथ को ऊपर तक ऐसे लेके रखना है, धूप के सामने खड़े हो जाना है और हाथ को इस तरह रखना है। ऊपर हाथ रहेगा, कूहनी नीचे रहेगा, जिससे कि पानी नीचे जो भी अतिरिक्त होगा नीचे चला जाएगा और धूप में ये सूखा रहेगा। और अगर आपके पास धूप की व्यवस्था ना हो तो उस हालात में आपके पास पंखा हो या हवा हो, उसके अंदर आपको सुखाना है। और ये भी उपलब्ध नहीं है तो आपके पास स्प्रिट होना चाहिए, आजकल सबके पास रहता है, पाउच में मिल जाता है, तो उससे भी आपको धो लेना है स्प्रिट लगाकर। या आजकल सैनिटाइज़र भी बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, तो ये करना है। लेकिन अमूमन इनसे स्प्रिट से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वो बच्चों की त्वचा के लिए
ठीक नहीं रहता है, तो आप कोशिश करें कि साबुन रहे और धूप में करें या पंखे के नीचे सुखाएं, कपड़ा से नहीं पोंछना है। उसके बाद फिर हाथ धोने के बाद किसी भी गंदी वस्तु या फर्श आदि को नहीं छूना है। आप जो सामान अपने गृह भ्रमण के लिए लाए हैं उसको सबसे पहले खोल के वहाँ पर जब बच्चे की देखभाल करनी है, उसकी जांच करनी है, तो पहले अपने पेन को ये सब को निकाल के रख लेना है, जिससे कि आपको बार बार किसी वस्तु को या दूसरी गंदी चीज़ों को छूनी ना पड़े। और लास्ट में फिर आप बच्चे की या माँ की या किसी की भी आपको अगर जांच करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये कुल इसमें आप देखें कि 7-8 स्टेप हैं, वो आपको तरतीब बाई याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले, तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। सर्वप्रथम वस्तु आपके हाथ में जो है उसको उतार दें, रख दें अच्छी जगह, साफ पानी से कोहनी तक धोएं, फिर कोहनी तक और हाथ को अच्छे से साबुन से रगड़ें, फिर स्वच्छ पानी से फिर धोएं कोहनी तक। और धूप में अगर खिली हुई है तो हाथ को ऊपर, कोहनी ऊपर उंगली होनी चाहिए, हाथ ऊपर और कोहनी नीचे, इस तरह सुखाना चाहिए पंखे के नीचे या हवा के नीचे, या नहीं तो स्प्रिट ले लें। और उसके बाद आपको किसी गंदी वस्तु को नहीं छूना है, जो आपने स्वच्छ रखा है उसी को करना है। कि बच्चे या किसी की जांच करने के बाद जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर ले। ये है हमारा हाथ की सफाई का कौशल। अब दूसरा कौशल की हम बात करेंगे, जिसके तहत हम लोग तापमान मापने की, सभी जान रहे हैं कि दो तरीके के तापमान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पारा वाला जो आता है और एक डिजिटल। पारा वाला अमूमन बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल वाला जो है सभी सयाओं ने यूज़ कर रही हैं, देखी भी हैं और कर भी रही हैं और इस्तेमाल कर रही है अच्छे से। तो उसी पर हम लोग यहाँ कौशल जांच कर रहे हैं, पारा वाला का बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको तापमान लेना है किसी का भी, तो आपको हाथ साफ करना है, पहला यही है। आप गंदे हाथ से नहीं करेंगे। फिर थर्मामीटर को उसके डब्बे से निकालेंगे और उसका जो चौड़ा सिर होगा उसको पहले पकड़ेंगे और थर्मामीटर का जो नीचे वाला नोकी वाला है उसको स्प्रिट या भीगी रुई से पोंछेंगे। उसके बाद थर्मामीटर को चालू करने के लिए एक बटन है, आप देखेंगे साइड में, उसको दबाएंगे और डिस्प्ले विंडो पर, जो डिस्प्ले छोटा सा स्क्रीन रहता है, वहाँ पर एक नंबर आपको फ्लैश करेगा, दिखेगा 188.8, 188.8 दिखेगा। ये 3 सेकंड तक आपको ये थर्मामीटर में दिखेगा और अंतिम तापमान भी दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका 3 लाइन आ जाएगा, जिसको हम लोग 3 डैश बोलते हैं, और उसके दाहिने ऊपर ये फ्लैश करने लगेगा। ये इस तरीके का फ्लैश करेगा। तो आपका थर्मामीटर अब तैयार हो गया है। तो थर्मामीटर को ऊपर उठाकर रखेंगे और कांख के बीच में दबाते हुए जो उसका नोक का सिरा है उसको बाँह में दबाएंगे और स्थान को परिवर्तन नहीं करेंगे। जब आपने उसको बच्चे के कांख में रख लिया है तो नुकीला चोंच और ऊपर से जिस और कोशिश करिए आपका जो उसका डिस्प्ले है वो आपकी तरफ रहना चाहिए, जिससे कि आप देख पाएँ। तो जब तीसरा महत्वपूर्ण है, ये बहुत कई बार मिस हो जाता है, तो आपको बटन से चालू करना है। चालू करने के बाद आपको उसको जब तक कि उसको दबाएं, जब तक कि ये 3 बटन नहीं आ जाते हैं, आए 3, तब तक आपको इसको कांख में बीच में नहीं रखना है। जैसे आ जाते हैं, बीप आपका ब्लिंक करना है खाली 3, तो आप इसको अंदर बगल में कांख में रख देंगे। उसके बाद कुछ सेकंड बाद जब वो नाप ले लेगा तो बीप की आवाज़ देगी। बीप का आवाज़ का ही मतलब है कि वो आपका तापमान नाप लिया है, और अमूमन इसमें 4 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट
नहीं तो थोड़ा बहुत कई कम समय में भी आ जाता है। और इसमें आपको क्या होगा कि 3 छोटी-छोटी बीप सुनाई देगी। हाँ? और आप देखेंगे कि डिस्प्ले पर एक अलग से फ्लैश कर रहा है और नंबर बदल रहे थे। वो तो थर्मामीटर को वैसे ही रहने दें। अगर एक फ्लैश करना बंद कर देता है तो नंबर को बदलना बंद हो जाता है, तो थर्मामीटर को निकाल लेंगे। बीप सुनाई दे, डिस्प्ले देखेंगे, अगर फ्लैश कर रहा है और नंबर बदल रहा है तो उसको वैसे ही रहने दें। अगर फ्लैश करना बंद कर दे रहा है और नंबर भी बदलना बंद हो जा रहे हैं तो आपको थर्मामीटर को निकालना है। ऐसे नहीं निकालना है कि बीप हुआ निकाल लें। पहले डिस्प्ले में देख लें कि उसमें जो फ्लैश है या नंबर है दोनों अगर बदलना या फ्लैश होना बंद हो गया है तब फिर आप उसको वहाँ से निकालेंगे थर्मामीटर को। और डिस्प्ले विंडो जो है उसमें जो दर्ज नंबर है उसको पढ़ेंगे और फॉर्म में जो आपको मिला हुआ है उसमें उसको तापमान को दर्ज करेंगे जो एचपीएनसी फॉर्म है। और फिर एक बार उस बटन को पुनः दबा देंगे और थर्मामीटर को बंद कर देंगे। और उसके बाद उसकी नोक को फिर से स्पिरिट से रोज से पहुँचेंगे जिससे कि किसी तरह का संक्रमण एक दूसरे में ना फैले। और उसके बाद हम लोग थर्मामीटर को डब्बे में रख देंगे। तो ये लगभग हमारे पास 10 से 12 स्टेप हैं। हाथ धोना है, पहले डब्बे को बाहर निकालना है, चौड़े के तरफ से पकड़ना है और स्पिरिट से उसकी नोक को पहुंचना है, चमकीला भाग को। उसके बाद बटन को दबाना है और 30 सेकंड के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पर जब तक कि वो 3 फ्लैश आना नहीं हो जाता है आपको ऐसे ही रखना है। जैसे ही फ्लैश आ जाता है तो फिर आप उसको बच्चे के जो नोक वाला शीरा है उसके अंदर रखना है और हिलाना डुलाना नहीं है। उसके बाद वो बीप तापमान लेना शुरू करेगा और 4 मिनट के बाद देखिएगा 3 छोटी छोटी बीपें सुनाई देगी और डिस्प्ले देखिएगा। अगर डिस्प्ले में नंबर बदलना बंद हो गया है और फ्लैश होना बंद हो गया है तो आप थर्मामीटर को निकाल लेंगे और डिस्प्ले का बाद नंबर जो है पढ़ेंगे, अपने फॉर्म में दर्ज करेंगे और उसके बाद बटन को दोबारा दबा देंगे जिससे कि थर्मामीटर बंद हो जाए और उसको नोक को और अच्छी तरीके से पूरे को पोंछ कर डब्बे में रख